बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो टीचर्स हैं PST पंजाब हुकूमत के महकमा तालीम में मुलाजिम हैं। तो एक रिटायर हो रहे हैं 24/6/2026 को और दूसरे रिटायर हो रहे हैं 31/7/2026 को। थोड़ा बहुत फ़र्क है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी एक है, बेसिक पे एक है, लेकिन स्केल डिवीजन से एक पहले हो रहे हैं और एक बाद हो रहे हैं। तो स्केल डिवीजन का कितना फ़ायदा हो सकता है जो 1 जुलाई 2026 के बाद मुलाजमीन रिटायर होंगे पंजाब गवर्नमेंट के। तो इस वीडियो में हम पेंशन कैलकुलेट करके देखेंगे कि उनकी पेंशन में कितना फ़र्क पड़ता है। मैंने उनको कहा कि आप 1-2 दिन इंतज़ार कर लें, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा जी हमारी दिल की तसल्ली के लिए आप एक वीडियो बना दें ताकि हमें एक अंदाज़ा हो जाए कि हमारी पेंशन कितनी बढ़ेगी और स्केल डिवीज़न का कितना फ़र्क पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि उनकी पेंशन कितनी बनेगी स्केल डिवीज़न से पहले वाले मुलाजिम की जो 24/6 को रिटायर हो रहा है, और स्केल डिवीज़न के बाद अगर स्केल रिवाइज होते हैं 31/7 को जो मुलाजिम रिटायर हो रहा है तो उसकी पेंशन कितनी होगी, कितना फ़र्क आएगा दोनों में। सबसे पहले हम देखते हैं जो मुलाजिम रिटायर हो रहे हैं 24/6 को, तो इनको अप्लाई होंगे 7/2022 के पे स्केल। तो ये रिटायर हो रहे हैं 24/6 को और इनकी सर्विस भी 30 साल और एज इनकी 60 साल। तो सबसे पहले हम इनकी जो है वो एवरेज पे निकालेंगे 1/7/25 को, क्योंकि ये रिटायर हो रहे हैं 24/6/26 को। तो पिछला 1 जुलाई इनका जो बनता है वो 25 वाला बनता है। तो 1/7/25 को इनकी पे कितनी थी, 1/7/24 और 1/7/23 को। तो ये जनाब इनकी 14वें स्केल में बेसिक पे है 1 जुलाई 25, 24 और 23 को लीव जाने वाली। तो टोटल आ गया ये, और इसको हम 3 पे तकसीम करें तो 64,290 रुपये इन साहब की बेसिक आ जाएगी जो 24/6 को रिटायर होंगे। तो इनकी फिर ग्रॉस पेंशन निकलेगी 45,003 रुपये और नेट पेंशन आ जाएगी 75% और 25% आ जाएगी इनकी कम्यूट। तो कम्यूट की रकम इनकी बनेगी 16,70,317 रुपये और ये मेडिकल अलाउंस आ जाएगा इनका 10,547 रुपये। और इनको जो है 3.5% पेंशन में इजाफा भी मिलेगा, क्योंकि 1 जुलाई 2026 के बाद जो एक रूटीन चल रही है, जिस तरह पहले नोटिफिकेशन होते हैं तो उनको नहीं मिलेगा, पहले वालों को मिलेगा। तो ये 1 जुलाई से पहले रिटायर हो रहे हैं 24/6 को, तो इनको 3.5% पेंशन में इजाफा भी मिलेगा। तो टोटल इनकी जो नेट टेक होम पेंशन बन जाएगी वो 45,481 और 16,70,318 रुपये इनकी जो है वो बन जाएगी कम्यूट की रकम, जो इनको यकमुश्त मिलेगी। 14वें स्केल के ये मुलाजिम है और इस वक्त इनकी बेसिक पे जो है वो 67,770 रुपये है। ये नहीं ली जाएगी बल्कि पिछले 3 सालों की, तो ये पिछले 3 सालों की ले ली गई। अब देखते हैं जो मुलाजिम 31/7 को रिटायर होंगे, तो 31/7 को रिटायर होने वाले मुलाजिम की पे फिक्स होगी 2026 के पे स्केल के मुताबिक। तो वो बन जाएगी 67,770 की बजाय 81,400 रुपये पे फिक्स होगी। तो वही उनकी जो है वो 60 साल उम्र, 30 साल सर्विस, और इनकी फिर देखेंगे हम पिछले 3 सालों की इनकम, पिछले 3 सालों की बेसिक पे। तो उनकी थी 1 जुलाई 2025, क्योंकि उनको लागू होता था पिछला जो 1 जुलाई का महीना था। तो यहाँ पर है 1 जुलाई 2026, क्योंकि ये 31/7 को रिटायर हो रहे हैं। तो 1 जुलाई 2026 को 81,400 और 25 को 66,030 और 23 को 64,290। तो इनकी एवरेज बेसिक पे बन गई 3 सालों की 70,573 रुपये। तो उनकी बनी थी 64,290। तो ये फ़र्क आ गया। अब इनकी जो है वो ग्रास पेंशन निकलेगी 45,000, उनकी थी 45,003 रुपये और ये बन रही है जनाब 49,401। तो बहरहाल इनकी जो पेंशन बनेगी मंथली वो 48,629 रुपये और कम्यूट की रकम बनेगी 18,33,565 रुपये। इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें इनका दोनों का, तो इनकी बेसिक पे जो है जो 31/7/26 को रिटायर होंगे तो उनकी बन रही है 81,400 और इनकी है जनाब इस वक्त 67,770 रुपये। और एवरेज बेसिक पे दोनों की
है इनकी है जी 70,573 और इनकी बन रही है 64,290 रुपये, तो 6,283 रुपये का फ़र्क है। और ग्रास पेंशन जो है वो इनकी 49,401 और ये जो पहले रिटायर हो रहे हैं 24/6/2024 को तो 45,003। तो इनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एक है और बेसिक पे भी इनकी एक थी, लेकिन डेट ऑफ बर्थ की वजह से जो है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए, रिटायरमेंट इनकी डेट मुख्तलिफ हो गई है। एक 24/7 को रिटायर हो रही है और एक 31/7/2026 को। तो नेट पेंशन में भी फ़र्क आ गया। ये देखिए इनकी जो 26 में रिटायर हो रहे हैं 31/7 को और इनकी 33,000। और ये कम्यूटेड पोर्शन जो है इनका इतना, और कम्यूट की रकम इनकी है जी 18,33,000 जो बाद में रिटायर हो रही है, और इनकी है 16,70,000। तो तकरीबन 1,63,247 रुपये का फ़र्क आ गया यहाँ पर। और मेडिकल अलाउंस जो है इनका 11,578 और 10,547, तो 1,000 का तकरीबन यहाँ पर मेडिकल अलाउंस में भी फ़र्क है। नेट टेक होम पेंशन आ गई जी 48,629 और 45,481, तो 3,148 रुपये का पेंशन में भी फ़र्क आ गया है। और कम्यूट की जो रकम है वो है 18,33,565 और 16,70,318, तो 1,63,247 रुपये जो है वो ये फ़र्क आ गया है। ये सिर्फ महज यानी एक रिटायर हो रहे हैं 31/7/26 को और दूसरे रिटायर हो रहे हैं 24/6/2026 को। तो सिर्फ पे स्केल रिवीजन की वजह से जो है वो फ़र्क आ गया है। तो बिल्कुल डेफिनेटली अगर स्केल रिवाइज होते हैं तो बिल्कुल मुलाजमीन जो जल्दी भी रिटायर होंगे जुलाई अगस्त के महीने में पंजाब गवर्नमेंट की, तो उनकी पेंशन में जो है वो यकीनन फ़र्क पड़ेगा पे स्केल रिवीजन की वजह से। जो पहले पे स्केल रिवीजन से पहले जो रिटायर हो जाएंगे तो उनकी साथ ज़ाहिर है थोड़ी कम बनेगी पेंशन, और जो बाद में होंगे 1-2 महीना बाद तो साथ ज़ाहिर है जिस तरह इस मिसाल के ज़रिए मैंने समझाने की कोशिश की है तो उनकी पेंशन भी ज़्यादा बनेगी। तो ये जनाब आप देख सकते हैं स्केल रिवीजन के बाद इनकी पे बन गई है 81,400 और वो वहीं पर ठहरे रहे 67,770। तो फिर इनकी एवरेज निकाली जाएगी तो एवरेज है जनाब 70,573 और 64,290। तो इसकी वजह से इनकी पेंशन और कम्यूट की रकम में जो है वो फ़र्क आ जाएगा। और जो 24/6 को रिटायर हुए हैं उनको 3.5% पेंशन में इजाफा भी मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पेंशन जो है वो कम है। और जो स्केल रिवाइज होने के बाद मुलाजिम रिटायर हो रहे हैं तो उनकी पेंशन भी ज़्यादा है और कम्यूट की रकम भी ज़्यादा है। तो ये जनाब एक थोड़ा सा कंपैरिजन था दोस्तों के इसरार पर, ये वीडियो मैंने बना दी है। आप भी इसके मुताबिक जो अनकरीब रिटायर होने वाले हैं मुलाजमीन पंजाब गवर्नमेंट के टीचर या दूसरे हजरात, तो वो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी पेंशन कितनी बनेगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।